भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेसियों ने ईडी ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने आज बुधवार को राजधानी रायपुर के ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियां का दुरुपयोग कर रही है। ये एजेंसियां केंद्र के इशारे पर कार्य कर रही है। कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। फर्जी निकली कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी, दहशत फैलाने के लिए रची थी साजिश। एसपी बोले, आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कबीरधाम जिले के कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी वाला मेल फर्जी निकली। कलेक्टर ऑफिस के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा मेल आया था, जिसमें आरडीएक्स विस्फोटक से 2:30 बजे तक उड़ाने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आकर बम स्क्वाड, क्यूआरटेक्स, स्नीफर डॉग ने पर गहन जांच की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर कार्यालय तत्काल खाली कराया गया। इस दौरान एडीएसपी पुष्पेंद्र बघेल और पंकज पटेल मौके पर मौजूद थे। जांच के दौरान कोई यहाँ पर संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। फर्जी और भ्रामक मेल भेजकर जनता में डर फैलाने की साजिश रची गई थी। वहीं साइबर सेल जांच में आईपी एड्रेस ट्रैक कर रही है। मामले को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस की सतर्कता से बड़ी अफरा तफरी टल गई। अवैध कब्जे पर बने 23 मकानों पर चलाया बुलडोजर। बिलासपुर में 10 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त। रतनपुर में 60 डिसमिल सरकारी जमीन का डायवर्जन निरस्त। बिलासपुर में जिला प्रशासन और राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने बड़ा एक्शन लिया है। शहर से लगे बिरकोना में 10 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। यहां बने 23 मकानों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रतनपुर क्षेत्र में 60 डिसमिल सरकारी जमीन के डायवर्जन आदेश को निरस्त कर उस पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र में शामिल बिरकोना में शासकीय भूमि पर 23 परिवारों ने पक्के मकान बनाकर कब्जा कर लिया था। शिकायत के बाद कलेक्टर अवनीश सरन के निर्देश पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर एसडीएम मनीष साहू ने जांच कर प्रतिवेदन दिया। सार्वजनिक शौचालय होगी स्वच्छ, सर्व सुविधा युक्त। मरम्मत के लिए विभाग ने जारी किए 57 करोड़ 70 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ और सर्व सुविधा युक्त होंगे। मरम्मत और रखरखाव के लिए नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से 57 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। यह उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साहू की पहल पर की गई है। इस राशि से 1389 शौचालयों की मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव और संधारण के लिए 15 करोड़ 12 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं। इस राशि से सामुदायिक शौचालयों के उन्नयन के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बस योजना लाएगी शायद सरकार। बस्तर के अंदरूनी रूट पर फर्राटा भरेगी बसें। बस्तर प्रवास पर सीएम विष्णुदेव साय ने पहले दिन बस्तर विकास को लेकर प्राइवेट संस्था में स्थानीय लोगों से 5 घंटे तक हाई लेवल बैठक की। रात्रि विश्राम करने के बाद आज सुबह से यहां पर बस्तर संभाग के सभी कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, कमिश्नर और आईजी के अलावा राज्य स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में बस्तर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर लंबी चर्चा हुई। साथ ही आगामी दिनों में होने वाले विकास कार्यों के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इसके साथ ही आदिवासी गरीबों के लिए अंदरूनी इलाकों में मुख्यमंत्री बस योजना के नाम पर बजट में प्रावधान किया गया है, क्योंकि अक्सर देखा गया कि प्राइवेट बस संचालक केवल उसी रूट में अधिक बसें चलाते हैं जहां उन्हें फायदा होता है। शमशान में लड़की को बैठाकर तांत्रिक क्रिया। यूपी बिहार से बिलासपुर आए पुजारी पीपल के नीचे देर रात तक तंत्र मंत्र। बिलासपुर में उत्तर प्रदेश और बिहार से पंडित बुलाकर तांत्रिक क्रिया करा रहे 6 से ज्यादा लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। इस दौरान बलि का आरोप लगाकर बड़ी संख्या में भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया। मामला कोना थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक 4 से 5 पुजारी शमशान घाट के पास पीपल पेड़ के नीचे एक लड़की को बैठाकर पूजा पाठ कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस पहुंची। बवाल के बीच पुजारी और पूजा कराने वालों को पकड़कर थाने ले गई। उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा। वक्फ बोर्ड ने 400 लोगों को भेजा नोटिस। डॉक्टर सलीम राज ने कलेक्टर और एसएसपी को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए
की संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री की गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और एसएसपी लाल उमेद सिंह को पत्र लिखकर 21 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करने की अपील की गई है। बता दें कि रायपुर में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की गई संपत्तियों में लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिकल्स, A to Z बेकरी, पगालिया ज्वेलर्स समेत यहाँ पर 14 से अधिक यहाँ पर प्रतिष्ठानों के नाम सामने आए हैं। वक्फ बोर्ड ने 400 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए हैं। पानी के लिए नदी खोद रहे ग्रामीण, जेसीबी से खुदाई के बाद भी नहीं मिल रहा पानी, बूंद बूंद को परेशान अमेठी वासी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर जल और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के जरिए हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बलौदाबाजार जिले के पलारी विकासखंड का अमेठी गांव के निवासी पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा है। महानदी के किनारे बसी इस गांव के 120 घरों में आबादी लगभग 1200 है, लेकिन यहाँ न तो पीने का साफ पानी है और न ही निस्तार का। ये सिर्फ इस गांव की कहानी नहीं है, बल्कि नदी किनारे बसे दर्जनों गांव का यही हाल है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस भीषण गर्मी की मार और गिरते भूजल स्तर ने हालात को और खराब कर दिया है। महानदी भी पूरी तरह से सूख चुकी, हजारों तरफ बस रेत ही रेत यहाँ पर नजर आता है और पानी के लिए जूझ रहे हैं। बेमेतरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। बेमेतरा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ प्रांत अध्यक्ष पद्मावती साहू की अनुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और जिला कार्यक्रम अधिकारी के दफ्तर का घेराव किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बेमेतरा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार राजाराम लहरे को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने यहाँ पर जिला कार्यक्रम की अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भर्ती में गड़बड़ी समेत कई मुद्दों का ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में लंबे अरसे से कार्यरत सहायिकाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा है। फर्जी तरीके से आंगनबाड़ी का कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। पीएम आवास योजना में नए पात्रता मापदंड, महीने में 15,000 से कम आय, बिना मोटर वाहन के परिवारों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जिसके मुताबिक मोटर युक्त 3 पहिया या 4 पहिया वाहन न होना, मशीनीकृत कृषि उपकरण न होना शामिल है। साथ ही 50,000 रुपये या उससे अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड न होना भी एक शर्त है। परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। किसी सदस्य की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयकर या व्यवसाय कर न भरने वाले परिवार ही पात्र होंगे। भूमि के संबंध में भी मापदंड तय किए गए हैं। परिवार के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास पंजीकृत कोई गैर कृषि उद्यम भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की सुबह से लेकर शाम तक की छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरें।